जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पाकिस्तान के जरिए नई तजावीज़ दे दी। अब अमरीका सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या तसादुम का, गेंद उसके कोर्ट में है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे का जारहियत के मुकाबले का अज़्म। वॉल स्ट्रीट जर्नल तेहरान की जानिब से भिजवाई गई नई तजावीज़ सामने ले आया। ईरान अमन के लिए बातचीत पर राजी, आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मुहासिरा ख़त्म करने की शर्त। जौहरी प्रोग्राम पर डायलॉग पाबंदियां नरम करने से मशरूत। अमरीका से हमले रोकने की जमानत भी मांग ली। अमरीका से जंग दोबारा शुरू हो सकती है, मुहिम जुई का मुकाबला करेंगे। ईरानी फौज का ऐलान। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का दिफा करना जानते हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदे असद जाफरी का अमरीका पर मुआहिदों की पासदारी न करने का इल्जाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। कतर का अमन की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ की जल्द बहाली पर जोर। अब्बास अरागची का रूस, फ्रांस, जनूबी कोरिया के वज़राए ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी सरबराह को भी टेलीफोन। अमन के लिए जारी कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान को सदर ट्रंप का एतमाद हासिल है। इस्लामाबाद अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की सलाहियत रखता है। अमन के लिए किरदार शानदार अंदाज में निभाया। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर जनरल रिटायर्ड मार्क कर्मिट का एतराफ़। कहा, मशरिक़ वुस्ता तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान खास केमिस्ट्री थी। दोनों के ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान के इक़दामात से आगाह किया। PSL फाइनल के हवाले से इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी। तवानाई की कमी पूरी करने के लिए काबिल तजदीद ज़राए का फ़रोग नागुज़ीर। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म की बिजली के सनती और घरेलू सारिफिन को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत। लाइन लॉसेज में कमी और चोरी रोकने के लिए सख्त कार्रवाइयों का हुक्म दिया। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पावर सेक्टर में इस्लाहात अवाम और सनतों के वसी तर मफाद को मद्देनजर रखकर ही की जाएंगी। गुल प्लाजा के मजीद 171 मुतासरीन को इमदादी रकूम की फराहमी आसान शराइत पर 1 करोड़ तक कर्ज भी दिया जाएगा। इमारत गिराने का काम अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, नई इमारत में पार्किंग और एग्जिट रास्ते पहले से ज़्यादा बनाए जाएंगे। दुकानें उतनी ही होंगी जितनी पहले थीं। मुजफ्फराबाद से जख्मी हालत में मिलने वाले तेंदुए को इस्लामाबाद में इलाज के बाद जंगल में छोड़ दिया गया। तेंदुआ खुराक की कमी में आबादी में निकल आया था, जिसे शहरियों ने तशद्दुद करके जख्मी कर दिया था। सरगोधा और गिरदोनवाह में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ बारिश। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गरज बरस। गर्मी का जोर टूट गया। आज से 5 मई तक मूसलाधार बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। PSL 11 का ताज किसके सर सजेगा, फैसले की घड़ी आ गई। फाइनल मार्का आज लाहौर में होगा। कज़ाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का टाकरा शेड्यूल। कौन होगा फातेह, कौन होगा ढेर? एक शेर तो दूसरा सवा शेर। फातेह टीम ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमरीकी डॉलर्स की हकदार होगी। ज़ल्मी दूसरी बार टाइटल नाम करने के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम ने जीत पर नजरें जमा ली। और बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड ढाका रवाना। PSL में मसरूफ खिलाड़ी बांग्लादेश में ही टीम को ज्वाइन करेंगे। पहला टेस्ट मैच 8 मई से मीरपुर में खेला जाएगा। दूसरा मैच 16 मई से सिलहट में शेड्यूल। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको अपडेट करें। जेहलम के इलाके पकफाल से अगवा होने वाली 18 साल की लड़की को बाजियाब करा लिया गया है। लड़की का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। मुलजिम लड़की को बरगला कर अगवा करके ले गया था। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे आमिर कियानी से। आमिर, बताइएगा।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि पुलिस काम के मुताबिक जो मुतासर लड़की है ये 6 अप्रैल को अपने घर से निकलकर लापता हो गई थी, जिसके बाद तलाश का अमल भी शुरू किया गया था। मुलजम जो है इस लड़की को अगवा करके अपने घर ले गया, जहां पर इसे जबरदस्ती रखा गया। पुलिस का कहना है कि मुलजम लड़की से मजदूरी करवाता था और उसे मुनासिब खाना भी फराहम नहीं किया जाता था। मजीद इंकशाफ हुआ है कि मुलजम घर में अकेला रहता था और मजदूरी के बाद लड़की को कमरे में बंद कर देता था। पुलिस ने ह्यूमन रिसोर्सेज और सेफ सिटी कैमरों की मदद से जदीद तरीका का इस्तेमाल करते हुए लड़की को तलाश किया और बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती के भी शायद मिले हैं और जबकि मजीद तहकीकात का जो अमल है वो भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया आमिर। कि ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने चीन और रूस के सफ़ीरों को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। काजिम गरीबाबादी ने कहा कि मुसल्लत करदा जंग ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को तजावीज़ पेश कर दी हैं, मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। ईरान किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। सिफारती अमल के बावजूद अमरीका पर बदएतमादी बरकरार रहेगी। मलीर कैंट के करीब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अद्वियात बनाने वाली जाली फैक्ट्री पकड़ ली। मजीद जानते हैं जावेद असगर से। जी जावेद। जी, मैं इस समय मौजूद हूँ मलीर के इलाके में कायम एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में, जहाँ एक मकान पर अब से कुछ देर कबल FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल और फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की मुश्तरका टीम ने कार्रवाई की है, जहाँ एक जाली अद्वियात की फैक्ट्री पकड़ी गई है जो कि इस मकान में मौजूद है। जी, ये वो जगह है जहां आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकें कि बड़े पैमाने पर एक अद्वियात मौजूद हैं जो मुबैना तौर पर जाली बनाई गई हैं। और इस जाली अद्वियात की तैयारी के लिए ये आपको जो सामने एक होल नज़र आ रहा है, इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये नीचे बेसमेंट टाइप का एक कमरा है जिसमें उसे बाकायदा तौर मशीनरी लगा रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल के इंस्पेक्टर। तकरीबन 7 तरह की दवाइयाँ मिली हैं, जिसमें मेजर पोर्शन जो है वो रिलीफ मेडिसिन का है, जो आपकी पेन किलर्स होती हैं, और फिर बाकी इसी तरह की आइटम्स हैं जो लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद टेक्निकल जब हमारे पास आएगा उनका एनालिसिस तो उसके बारे में हम कर सकेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हमने वो आपके सामने आप देखते हैं, अगर आपके कैमरा में दिखाएं, ये ड्रम पड़ा हुआ है, इसके अंदर ट्रामाडोल है। ट्रामाडोल एक बैंड आइटम है जो एक्टिव है, जो इस तरह से ओपनली अवेलेबल ही नहीं हो सकता। ये पूरा ड्रम भर के इन्होंने रखा हुआ है, इसको फिर ये मुख्तलिफ तरह की अद्वियात में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुलजिम का ये कहना है कि वो 3 साल से काम कर रहा है और उससे जब हमने ये पूछा कि आपको इल्म है कि इस जाली अद्वियात से मरीज को बजाय फायदे का नुकसान होगा, तो उसने इस पर पशेमानी का इजहार किया है। जी। कराची में फैमिली फेस्टिवल सजा, खवातीन अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने पहुंच गईं। शुरका ने भी खूब सपोर्ट किया। ये रिपोर्ट देखिए। कराची की शाम फैमिली फेस्टिवल के नाम पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में सजा मेला, जहां घर से कारोबार करने वाली खवातीन को अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने का मौका मिला। जैसे हमारा स्टॉल है, मिनी विंडो है हमारा, जैसे हर चीज है यहाँ पर, जो भी छोटी मोटी स्लीपर्स हैं, फ्लावर्स हैं, ज्वेलरी है, हर चीज। पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा साइड बिजनेस स्टार्ट करो ताकि एक अच्छी अर्निंग हो, मतलब पॉकेट मनी निकल आए। ज्वेलरी, कपड़े, आर्ट एंड क्राफ्ट और फूड स्टॉल्स, फैमिलीज को भी मजा आ गया। घरेलू खवातीन है जो जिनको इजीली बाहर जाना मैसर नहीं हो पाता, तो इस तरह से आसानी के साथ वो अपना बहुत अच्छी तरह से अपने काम को प्रमोट कर सकती है। मुंतजमीन कहते हैं फेस्टिवल का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना है। खवातीन है सही है, ये घरों में काम करती हैं, ये अपने को बाहर नहीं लेकर आती, सही है। तो मेरी कोशिश होती है घर से बाहर निकलें और अपने क्या कहते हैं शोकास करें, अपने ब्रांड को एक नाम दें ताकि 100 लोग आएँ, 100 से फिर 1000 आएँ ताकि इनकी परचेजिंग करें, इनको जाने। 2 रोजा मेला 3 मई तक जारी रहेगा।